एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस स्टडी कॉर्नर। सो गाइस, पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव्स किया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड और थिंग्स। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 में उसके टाइप्स। ठीक है, सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हमारे पास 8 तरीके के विशेषण पाए जाते हैं, जिनमें से कि पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। इसका मतलब होता है सेम एज। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेज थी स्पेस की, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। मैथ्स में आपने किया होगा वैसे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। फिर है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव संबंधवाचक। पोसेसिव अधिकारवाचक और प्रॉपर व्यक्तिवाचक। तो आइए अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। सो पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो गुणवाचक, अब देखो हमें गुण से ही पता चल रहा है वो किसी चीज का गुण बता रहा हो, क्वालिटी बता रही हो किसी चीज की हमें, है ना। अब जैसे मैं आपको बोलूँ एक सिंपल शैम्पू का बॉटल और एक मैं आपको बोल दूँ जैसे हेड एंड शोल्डर्स, तो आपने कंपनी देखी होगी, है ना, उनकी क्वालिटी देखी होगी आपने, कौन सी क्वालिटी का ज़्यादा अच्छा माल है। ठीक है, तो ऐसे ही गुण बताता है जब हमें किसी चीज़ का विशेषता बताता है। इसमें क्या होता है, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है, एज अ हिंट है ये। गुण, दशा और स्थिति। गुण, दशा और स्थिति बताने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, है ना, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि देखो मैंने बोला माई फ्रेंड इज गुड, मेरा दोस्त अच्छा है। मेरा दोस्त कैसा है, किस प्रकार का है? अच्छा है। तो ये मेरे दोस्त की क्या बता रही है? गुण बता रही है लाइन, है ना। तो गुड क्या हो गया? क्वालिटी हो गई। जैसे नेक्स्ट है दिस शर्ट इज ब्लू, यह शर्ट नीला है। अब मेरे शर्ट की क्वालिटी बताई जा रही है वहाँ पे, है ना, क्या बनाई जा रही है? क्वालिटी। अब जैसे कि यह शर्ट नीला है तो इसमें क्वालिटी क्या हुआ? ब्लू हो गया, सिंपल है। फिर हमारा ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। अब इसमें मैं क्या बता रही हूँ आपको? दशा या स्थिति कह लो आप। किसी किसी की स्टेटस बहुत बड़ा होता है, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, तो वो क्या है? उनकी स्थिति है। या फिर गरीबों की तो बहुत दशा ही हो जाती है एक तरीके से, है ना। ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, तो इसमें पुअर क्या हो गया? दशा यानी क्वालिटी हो गई। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटी से आपने पता होगा इतनी क्वांटिटी में माल चाहिए, या फिर सुना होगा आपने कभी, यानी परिमाणवाचक विशेषण। जब हम मात्रा की बात करते हैं, किसी चीज को क्रम बताने वाली किसी चीज की, ठीक है, देखो मात्रा या क्रम बताने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें देखो ये चीज एज अ हिंट है कि हाउ मच या फिर कितना, कोई भी चीज कितना जो होता है ना, हमारा वे है हिंट समझने का क्वांटिटी में। देखते हैं हम, देखो ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द मेडिकल एग्जाम। ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द मेडिकल एग्जाम। अब मैं क्या कह रही हूँ? सभी छात्रों ने पास किया है एग्जाम मेडिकल का। मैंने नहीं कहा एक ने किया या दो ने किया है, मैं मात्रा क्या बता रही हूँ? सभी ने। तो ऑल क्या हो गया हमारा यहाँ पे? क्वांटिटी, यानी कि परिमाण में बता रही हूँ आपको उसका। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास द मेडिकल एग्जाम, सभी छात्रों ने मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण है। ठीक है, सभी क्या होगा यहाँ पे? क्वांटिटी। मैं एक भी बोल सकती थी, 5 भी बच्चे पास हो सकते थे, लेकिन सभी पास किए हैं तो सभी क्या हो गया? मात्रा हो गई हमारी। ठीक है, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आई नो लिटिल अबाउट कंट्री म्यूजिक, मैं देश संगीत के बारे में कुछ जानता हूँ। वो सभी चीज़ें नहीं जानता हमारे देश के बारे में, या वो अपने देश के बारे में सभी चीज़ें नहीं जानता, वो कुछ ही चीज़ जानता है। एकदम उसकी क्वांटिटी कितनी है? थोड़ी सी है, कुछ ही चीज़ जानता है वो। तो यहाँ पे लिटिल क्या हो गया हमारा? क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। उसका परिमाण कितना है? लिटिल, कम, कुछ। ठीक है, जैसे कि है he gave some chocolates, उसने मुझे कुछ चॉकलेट दिए। क्या किया उसने? मुझे कुछ चॉकलेट दिए। मैंने यहाँ पे 5 नहीं बोला या 6 नहीं बोला, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? सम, जो हम गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते हैं। वैसे तो एज अ मच था, मतलब हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, ही गेव सम चॉकलेट्स, उसने मुझे कुछ चॉकलेट दिए। तो ये क्या हो गया हमारा? कुछ, क्वांटिटी हो गई, मात्रा बताई है वो चॉकलेट कितनी दी, नहीं दी। फिर है हमारा आई नो फ्यू स्टेप्स ऑफ भांगड़ा, मैं भांगड़ा के कुछ चाल जानता हूँ।
अब भांगड़ा तो पता है सबको, पंजाबियों सिखों का वो महत्वपूर्ण डांस होता है ना हर स्टेट का। तो आई नो फ्यू स्टेप्स, मैं भांगड़ा के कुछ चाल जानता हूँ। तो कुछ क्या हुआ यहाँ पे हमारा क्वांटिटी, वो सभी चाल नहीं जानता या एक दो नहीं जानता, वो कुछ जानता जो कि हम गिन भी सकते हैं नहीं भी गिन सकते। ठीक है, आई होप आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ गया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, हम क्वालिटी भी कर ली हमने, क्वांटिटी भी कर ली। अब नंबर, आपको नंबर पता होगा है ना, जैसे हम फ़ोन लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, हम काउंटिंग्स लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, जो हमें संख्या बता रही हो। कोई भी लाइन जब हमें विशेषता में संख्या बता रही हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। जो वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या पता चलती है या जिस चीज़ से, यहाँ पे जिससे आना चाहिए था। ठीक है, अब एडजेक्टिव इसमें आपका हिंट क्या है, हाउ मैनी। ठीक है, ये हम गिन सकते हैं नंबर्स। आई हैव वन पेन, मेरे पास एक पेन है, तो एक पेन में एक ही आ गया भाई, है ना। यहाँ पे नंबर बता रहा है, वो सीधा सीधा बोल रहा है कि एक ही पेन है, एकदम प्रॉपर है ये। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। संख्या बता रहा है पेन की हमें, उसने कितनी है उसके पास। जैसे कि नेक्स्ट है, शी बॉट 3 बुक्स, उसने 3 किताबें खरीदी। ठीक है, बुक तो खरीदी लेकिन कितनी खरीदी, कितनी क्वांटिटी में उसने खरीदी, 3 खरीदी। ओ सॉरी, नंबर्स में। ठीक है, कितने नंबर उसने खरीदे, 3 खरीदे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप देखो, अगर एग्जाम में आपको लगे कि क्वांटिटी और नंबर मेरे को बोल रहे हैं, तो क्वांटिटी में हमेशा याद रखना कि आपके ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे सम, लिटिल, फ्यू, और इसमें आपको जो काउंटेबल होते हैं ना वैसे नंबर्स आएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख के आएंगे, क्वांटिटी प्लस नंबर। आपको इसमें पक्का हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, अब जैसे इसमें वर्ड्स कैसे आएंगे देखो, ऑल सभी, नो एक भी नहीं, फ्यू कुछ, सम भी कुछ, एनी कोई भी, सेवरल भी कुछ, और मच जो हम नहीं गिन सकते यानी अनकाउंटेबल, और मैनी हम गिन सकते हैं यानी काउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करता है। ये जो है हमारा संकेतवाचक विशेषण, ये क्या करता है, नाउन क्या होती है, संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करता है। जैसे कि दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है। ठीक है, अब ये संकेत दे रहा है कि यह किताब अच्छी है। दैट मैंगो इज गुड, अब मैंगो है मेरे से दूर रखा है इसलिए मैंने क्या बोला, दैट बोला। तो दैट मैंगो इज गुड, वो हमें संकेत कर रहा है कि वो आम अच्छा है। ठीक है, वह आम अच्छा है या वो आम अच्छा है। दिस, यह किताब अच्छी है। दीज बुक्स आर कॉस्टली, यह किताबें महंगी हैं या एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं। ठीक है, दोज एप्पल्स आर स्वीट, वह जो सेब हैं वो मीठे हैं। ठीक है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स हमें क्या करते हैं, संकेत दे रहे हैं किसी और की चीज़। किसकी चीज़, नाउन या प्रोनाउन की ओर हमें क्या दे रहे हैं, की ओर संकेत दे रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, जो हमें संकेत प्रदान कर रहे हैं किसी चीज़ से। ठीक है, किसी नाउन या सर्वनाम की ओर, ये हमेशा याद रखना। देखो अब इसमें क्या है, बुक क्या है हमारा, ऑब्वियसली बात है नाउन है ना, एक वस्तु है। ठीक है, फिर हमारा मैंगो, मैंगो भी क्या है, नाउन है। अब बुक्स तो नाउन ही है, एप्पल्स भी नाउन है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे नाउन, प्रोनाउन, और इसकी ओर हमें क्या संकेत है कि यह किताब अच्छी है, दिस बुक, या फिर दैट मैंगो, दीज बुक्स, या फिर दोज एप्पल्स। सो दिस, दैट, दीज, दोज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में संकेत, यह वह एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आपने टेंस पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, हमने देखे हैं। तो इसमें 3-4 वो होते हैं, लाइन्स होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। साफ सीधी बात है, देखो प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या होता है, किसी से सवाल करना, पूछना। तो हमेशा इसमें आप एक हिंट याद रख लिए, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, जिस विशेषण से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं या फिर प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो, विच वे शेल वी गो, हम किस रास्ते पर जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, वो प्रश्न कर रहा है किसी से कोई। तो यहाँ पे क्या लग गया, एक तो क्वेश्चन मार्क लग गया, एक हमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। सिंपल है बहुत, सबसे सिंपल है ये वाला। व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम इज इट।
ठीक है। तो व्हाट टाइम इज इट यानी क्या समय हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या समय हुआ है, हमें क्या पता। तो यहाँ पे क्या लग गया, एक तो क्वेश्चन मार्क लग गया, इससे हमें पता चल जाएगा कि इंटेरोगेटिव है और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा ये कौन सा एडजेक्टिव है। अब देखो एक चीज़ आप हमेशा नोट कर लो या फिर याद रखना हमेशा, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखो, हुज इज दिस बुक, यह किसकी बुक है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। ठीक है, किसकी है ये बुक, किसकी किताब है। अब इसमें डिफरेंस देखो क्या है। विच इज योर हाउस, विच इज योर हाउस, कौन सा मकान है तुम्हारा। ठीक है, कौन सा तुम्हारा मकान। विच हाउस इज योर्स, कौन सा मकान। ठीक है, मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैं देखो और इजीली आपके लिए लाई हूँ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब भी सर्वनाम आएगा उसके बाद, उसके जस्ट बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। ठीक है, और जब भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा उसके जस्ट बाद क्या लगेगा, नाउन। अब देखो इसमें हुज इज दिस बुक, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या आ गया, सीधा हमारा वर्ब आ गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, एडजेक्टिव जो था हुज किसका है ना, ये भी एडजेक्टिव है, किसका है। इसके बाद सीधा हमारा क्या आ गया, बुक। बुक क्या है हमारा, नाउन है ना, वस्तु है। तो इसमें क्या हुआ देखो, एडजेक्टिव के बाद सीधा नाउन आ गया और इसमें एडजेक्टिव के बाद सीधा वर्ब आ गया। इसमें क्लियर रहना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे हम मूव ऑन कर। हुज इज दिस बुक, किसकी है यह किताब, किसकी है यह बुक। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये। हुज इज दिस बुक, किसकी है यह बुक। हुज बुक इज दिस, किसकी बुक है यह। विच इज योर हाउस, कौन सा है तुम्हारा घर। विच हाउस इज योर्स, कौन सा घर है तुम्हारा। ठीक है, प्रोनाउन के बाद वर्ब, एडजेक्टिव के बाद नाउन। और यही सीन आपका वो जो था ना हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वही ऐसी उसके साथ भी है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन लगेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो उसके पहले उसके बाद वर्ब लगेगा। ठीक है, फिर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि संबंधवाचक विशेषण। अब संबंध से ही पता चल रहा है कि किसी चीज में रिलेट करना है ना, संबंध बनाना। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। अब एक चीज से दूसरे चीज, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में मैंने रिलेट किया, उसको अपना फैमिली मेंबर बना लिया। ठीक है, सो वो क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला नाइदर ऑफ अस वाज प्रेजेंट, हम में से कोई उपस्थित नहीं था। ठीक है, नाइदर यानी नहीं, ना, ठीक है, मत, नाइदर। अब ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, हम में से कोई उपस्थित नहीं था। नाइदर ऑफ अस वाज प्रेजेंट, हम में से कोई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाइदर हमारा रिलेट कर रहा है वो। ठीक है, हम में से में वो रिलेट कर रहा है। फिर ऐसी हमारा एग्जांपल है दूसरा, ईच बॉय विल प्ले फुटबॉल, प्रत्येक लड़का फुटबॉल खेलेगा। ईच बॉय, अब ईच क्या कर रहा है हमारा, रिलेट कर रहा है बॉयज को फुटबॉल से। ये हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है, पर्सन हो गया ये हमारा। अब ये पर्सन और वस्तु में क्या रिलेट कर रहा है, ईच, हर एक बंदा खेलेगा, हर एक लड़का खेलेगा। ठीक है, तो ईच क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे हमारा अगला है एवरी पर्सन कैन सिंग वेल, हर व्यक्ति अच्छी तरह से गा सकता है। ठीक है, सो हर, एवरी क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ये अब बंदे को, किसी भी बंदे को देखो, व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को गाने से रिलेट कर रहा है, वो भी अच्छी तरीके से। सो एवरी क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव, मतलब अधिकारवाचक विशेषण। किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध या अधिकार का बोध कराता है। अब हम कहते हैं ना, ये मेरा अधिकार है, मुझे सुबह वही चाय मिलना ही चाहिए, अगर भाई को मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो हम अधिकार ले रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि माई शर्ट इज ब्लैक, मेरा शर्ट काला है। आवर स्कूल इज फेमस, हमारा विद्यालय प्रशंसित है, फेमस है, उनकी अच्छी रेपो बनी है स्कूल वालों की। हिज वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। सो यहाँ देखो माई और हिज, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं, है ना, उसकी पत्नी। तो ये क्या हुआ हमारा, उसका अधिकार है, वो बोल सकता है उसकी पत्नी है वो। ठीक है,
आवर स्कूल, हमारा स्कूल प्रशंसित है, तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारा स्कूल प्रशंसित है। अब मैं यहाँ पे अपना अधिकार ले रही हूँ, ठीक है। माई शर्ट इज ब्लैक, मेरा शर्ट काला है, तो मैं अपना अधिकार बोल रही हूँ कि हाँ भाई मेरा ही है काला, ठीक है। अब इसमें आपके वर्ड्स आएंगे, देखो जैसे कैसे, माई, योर, हिज, हर, देयर, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, देयर, उनका, ठीक है। तो ये सब क्या अपने अधिकार वाले वर्ड्स हैं, ये हम यूज कर सकते हैं अगर वो उस बंदे का चीज है कुछ, ठीक है। फिर आइए हम नेक्स्ट पे बढ़, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को कहते हैं, ठीक है। नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को, प्रॉपर नाउन से, वो भी प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज एन अमेरिकन पर्सन, ठीक है। अमेरिका के लोगों को क्या कहते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं। सो ही इज एन अमेरिकन, हमें पता है वो फिक्स है, अमेरिका का ही है वो, ठीक है। तो अमेरिका एक पर्टिकुलर जगह है, एक फेमस जगह है, तो अमेरिका फिक्स है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। ही स्पीक्स इंडियन इंग्लिश, वह इंडियन इंग्लिश बोलता है। तो इंडियन इंग्लिश आपको पता है कैसी होती है, हम एकदम शुद्ध तरीके से बोलते हैं, और अंग्रेज जो है वो कैसे बोलते हैं, विदाउट ग्रामर यूज़ करे हुए, है ना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ ही इज़ एन अमेरिकन पर्सन, अब वही लोग इसको कैसे बोलेंगे, ही इज़ एन अमेरिकन पर्सन, तो ऐसे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडियन इंग्लिश क्या है, फिक्स है, ऐसे ही बोली जाती है, और अमेरिकन पर्सन फिक्स है कि वो भाई अमेरिका का ही है। सो ये हमारे यहाँ पे हो गए समाप्त, तो कंग्रेचुलेशन। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। सो समझ आया तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। सो प्लीज़ गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, थैंक। और पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लेना एडजेक्टिव्स का, क्योंकि उसके बिना आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।